के श्रीवास्तव, संपादक दैनिक कालचिंतन सिंगरौली आपसे मुखातिब हूँ। सिंगरौली की धरती पर रहते हुए कई विचित्रताओं और खूबियों को देखते हुए मैंने विचार किया कि क्यों न वीडियो बनाकर इसे आम जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए। उसी दिशा में सिंगरौली की आदिवासी धरती से हमने कुछ विचित्र और अलौकिक प्राकृतिक चीज़ों को कलेक्ट करके उसकी एक स्टोरी, उसकी कहानी बनाने का प्रयास किया। इस तारतम्य में सिंगरौली जिले की लीलावर पहाड़ी पर हमने काम करना शुरू किया और हम आपको लीलावर पहाड़ी का दर्शन कराने जा रहे हैं। लीलावर पहाड़ी जिले के मुख्यालय बैढ़न से लगभग 15 किलोमीटर दूर बिहरा गांव में स्थित है। बताते हैं कि इस पहाड़ी के अंदर कभी राजा बालेन्द्र का महल संचालित था और यह पहाड़ी जो अभी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, यह उनके दुर्गम दुर्ग के रूप में रहती थी। उसके अंदर रहते हुए इन्हें कभी भी किसी से कोई परेशानी नहीं होती थी और अबाध रूप से, अबाध गति से ये जनता की सेवा करते थे और बहुत लंबे समय तक राज्य इन्होंने किया। अब हम आपको लीलावर पहाड़ी की तरफ लेके चल रहे हैं। हम ये देखिए, जिला मुख्यालय के महाजन मोड़ से आगे चल रहे हैं। महाजन मोड़ से आगे नौगढ़ और महाजन मोड़ के बीच में आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ जंगल हुआ करता था और आप देखिए कितने शोरूम, कितने एजेंसीज, कितनी दुकानें, सब सिंगरौली का विकास किया जा रहा है। आपके अगल बगल देखने मिलेंगे, पेट्रोल पंप मिलेंगे। इसके आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं, आपको बताता चल रहा हूँ मैं, ये महाजन मोड़ है। यह महाजन मोड़, ये महाजन चौकी है। यहाँ से हम सीधा नौगई की तरफ निकल रहे हैं। नौगई गांव से होते हुए हम बिहरा की तरफ जाएंगे। बीच में आप देख सकते हैं कि ये रिलायंस का टावर और काफ़ी खेत खलिहान, लोगों के घर कच्चे पक्के, ये मकान, पशु मवेशी, खुले हुए चरागाह, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी आकर्षित करेंगे। हम लोग इसके आगे जब नौगई से टर्न लेते हैं तो बिहरा गांव में प्रवेश करते हैं। बिहरा गांव एक बहुत बड़ा गांव है जो कई टोलों में विभाजित है। इसी एक टोले में यह लीलावर विशाल पहाड़ी स्थित है। हम उसके नज़दीक आ रहे हैं। आप दूर से देख सकते हैं कि उसकी छवि आपको दिखाई देती होगी। अब हम लीलावर पहाड़ी के ठीक पास पहुंचने जा रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ के वयोवृद्ध किसान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि लीलावर पहाड़ी के बारे में ये आपको बताएंगे। श्री राजीव लोचन सिंह से हम बात करने जा रहे हैं। रिजाइन कर दिया, क्या करें, वही राजा साहब तो कुछ महीना नहीं पर भी आ जाती है, लेकिन उनको ठीक ही नहीं करता। ठीक चली आई हो गया हम लोग और बाकी रियासत में राजा यही लोग 150 गाँव है, 150 गाँव है। महाराज गुलाब सिंह जो है तो इनसे ले लीजिए, क्यों तुम्हारी पैसा लेते थे। लेकिन सर तो एक ये थी कि हमारे जो नौकर हैं तो उनको आपको रखना पड़ेगा। फिर जब निकाल दिए तो कल हम नहीं देंगे, कहीं जब आप मर गए, आपके बात का ठिकाना नहीं तो हम तो और रखना पड़ेगा। इनकी पहले तहसील जो थी तो आपकी हिरवा थी, लेकिन जब महाराज गुलाब सिंह ले लिए हैं तो फिर देवसर में बनवाए, यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग होगी तो लिखा है जीएस। ख्याल करिएगा, ये जो तहसील में जल्दी लगती है ना। आपने देखा कि वयोवृद्ध
किसान श्री राजू लोचन सिंह, जो कि मिलिट्री रिटायर्ड हैं, उन्होंने बताया कि ये जो पहाड़ी है और राजा बालेंद्र का इतिहास है, ये रीवा के राजघरानों के और सिंगरौली रियासत के राजघरानों के इतिहास से भी पहले का है। ऐसा माना जाता है कि नंदी है। क्यों? क्योंकि रीवा रियासत का जितना भी इतिहास लिखा गया, जितनी पुस्तकें स्थानीय स्तर पर भी लिखी गई, उसमें सिंगरौली रियासत का नाम आता है, लेकिन राजा बालेंद्र और लीलावर पहाड़ी रियासत का कहीं नाम नहीं आता है। ये बहुत ही पुरातन है, ऐसा यहाँ लोग मानते हैं। लीलावर पहाड़ी के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार राजा बालेंद्र इस पहाड़ी के मुख्य द्वार पर बैठते थे। आज जहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले यहाँ एक छत्र हुआ करता था, आगे 2 पिलर होते थे, पिलर पर इस तरह बना हुआ था, जिस पर उसके नीचे आसन लगा करके राजा बालेंद्र बैठते थे। वो किसानों को अपने पास से महल के अंदर से निकाल के लोहे का फाल देते थे, जिसे हल जुताई। वो फाल लेकर के एक सीजन की जुताई किसान करता था और उसके बाद वो फाल ले करके राजा को समर्पित कर देता था। किसानों ने बताया कि वो उस फाल को लेकर के राजा एक पत्थर से उन्हें स्पर्श करवाते थे, जिससे कि वो लोहे का फाल स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता था। कहते हैं कि उनके पास पारस पत्थर था, जिसका ये उपयोग करते थे। उसको अपने पास रख करके फिर दूसरा लोहे का फाल उनको दे देते थे, और जिससे कि वो अगले सीजन की जुताई करके और फिर उस फाल को इसी तरह वो उनको वापस करते। एक किंवदंती के अनुसार लीलावर पहाड़ी के मुख्य द्वार पर आदमी कुछ मांगे तो उसकी मनसा पूरी होती थी, उसकी डिमांड पूरी होती थी। सामान्यतया इस गांव में लोग लड़कियों की शादी के मौके पर बर्तन मांगा करते थे। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं शादियों में, गाँव में जो शादियों में होते हैं, वो बर्तन मांगा करते थे। तो निमंत्रण कार्ड ले जा करके पहले गेट पर मुख्य द्वार पर रख दिया जाता था, उनको समर्पित कर दिया जाता था, और उसके बाद हाथ जोड़ करके उनसे कहा जाता था कि बिटिया का शादी है, आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। दूसरे दिन सुबह वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्तन बाहर मिलते थे, जिसे आदमी ले आता था और उसे यूज करके अच्छे से साफ सुथरा करके वापस कर देता था। कालांतर में लोग कहते हैं कि किसी एक ने बर्तन मांगा, उसके बाद उसे साफ सुथरा नहीं किया, गंदा ही ले करके रख दिया, उसके बाद से बर्तन मिलना बंद हो गया। हमें पता कुआं थे और हमारा सोने का मतलब को एक ना पलंग बा और ज़्यादा संपत्ति तो कोनो नहीं बताऊँ। भड़वा बर्तन बा बालम राजा का। बालम राजा का नाम रहा राजा का? बालम राजा। बालम राजा। तो वो हार को फाड़ देत रहा, तो हार को फाड़ देत रहे जो तो बजे हैं नहीं समझ सिया हार के फाड़ होला हां और निकाला हां लोहा हां तो राजा को वो देते हैं जो तो बजे नहीं कहां पे तो घोड़ा बर्तन मिलत रहा पहले मांगे तो बताओ ना लोग सियार हमें नहीं जाए, सियार बताने वाले मिला था। क्या बताऊँ लोग बर्तन मतलब कि ना बर्तन मांग के जाना खाना वाना बना का लीलावर पहाड़ी और राजा बालेंद्र के संबंध में जो इतिहास की किंवदंतियां हैं या स्थानीय लोगों से जो सुना गया, उसमें 2 बातें हैं जो सामने आई हैं। वो है कि यहाँ सदियों से इस आदिवासी अंचल में खैरवार आदिवासी जाति के लोगों का वर्चस्व कायम था। बताते हैं कि वेणुवंश की जो महारानी थी वो बाहर से आई थी गर्भवती, और इन्हीं खैरवारों ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया, और उससे जो उत्पन्न हुआ पुत्र वो वेणुवंश का पहला शासक बना, वो संस्थापक बना। वही खैरवार लोगों से ये राजा बालेंद्र का युद्ध हुआ, जिसमें बालेंद्र पराजित हुए, खैरवार जीत गए,
और उनको यहाँ से पलायन करके मड़वा कुछ दूरी पर है, मड़वा जाकर के अपनी गढ़ी बनाना पड़ा, ऐसा किंवदंती है। एक किंवदंती के अनुसार चंदेल शासकों से राजा बालेंद्र को युद्ध हुआ, जिसमें वो पराजित हुए। जो भी हो, बहरहाल ये पहाड़ी जो आपके सामने है, इसके मुख्य द्वार में अंदर जाने पर एक सुरंग मिलती है जो कुछ दूर जाकर के बंद हो जाती है। बताते हैं कि इसी सुरंग में बहुत पहले कुछ लोग घुसे थे। उन्होंने महल में सोने के बिस्तर और सोने की चारपाइयाँ, पलंग, सारी चीज़ें उन्होंने देखा। तो बताते हैं कि बहुत से सांप भी अंदर है। हमने प्रयास किया, हमारी टीम ने प्रयास किया कि अंदर तक आपको इसका अवलोकन जितना हो सके करवाएं। लोग बताते हैं कि हिंसक जानवर भी अंदर हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने बड़े एहतियात से जितना हो सका अपने कैमरे का प्रयोग इस सुरंग के अंदर भी किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राजा बालेंद्र और नीलावर का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये 5वीं-6वीं सदी का बताया जाता है। इस तरह यहाँ से थोड़ी दूर पर माड़ा एक स्थान है जहाँ पर गुफाएं हैं, लोग पर्यटक वहाँ जाते हैं और वहाँ वन विभाग ने काफ़ी विकास किया है। तो वहाँ भी पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि ये 5वीं या 6वीं सदी के ज़माने का है। उसी तरह से लीलावत का इतिहास भी मेरे ख्याल से, जैसा कि लोग बताते हैं, उसी सदी का हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत खुदाई करने पर यहाँ लोगों को काफ़ी चीज़ें मिली हैं जो यह साबित करती हैं कि यहाँ आबादी थी, जो कि अभी नहीं है। यहाँ खुदाई करने पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी दुबे ने बताया कि यहाँ खुदाई करने पर उनके भाई को तांबे के सिक्के मिले, आटा पीसने वाला जाता मिला, वो चक्री मिली, उस मिट्टी के बर्तन मिले थोड़ी सी खुदाई करने के बाद। श्री राजीव लोचन सिंह ने भी बताया कि लीलावर पहाड़ी के पास ये जो विशाल तालाब है, आप देख सकते हैं कि ये विशाल तालाब कितना बढ़िया है। उनके अनुसार ये तालाब राजा बालेंद्र ने बनवाया था। यहाँ पर भी बाद में इसके जीर्णोद्धार के समय कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो आदिकालीन कही जा सकती है। एक और तालाब है जो श्री राजीव लोचन सिंह के घर के सामने है। उस तालाब में 9 फीट की खुदाई करने पर एक देवी की मूर्ति मिली है छोटी सी, जिसे उन्होंने मंदिर में स्थापित किया है। आप देख सकते हैं कि उनके छोटे से मंदिर में यह स्थापित देवी की मूर्ति यहाँ 9 फीट 10 फीट की खुदाई करने से प्राप्त हुई है। ये तालाब जिसकी बात मैं कर रहा था अभी, ये राजा बालेंद्र ने खुदवाया है। ये यहाँ के मवेशियों के लिए, यहाँ के बाकी लोगों के लिए पानी का आधार है। हम यह इस तथ्य को यह साबित करना चाह रहे हैं कि उनके ज़माने में यहाँ काफ़ी आबादी थी। ये गांव बहुत सघन था, जो कालांतर में मुक्त हो गया और खुदाई करने पर उसके अवशेष मिल रहे हैं। एक अलग कहानी यहाँ पर प्रचलित है। खैरवारों का सदियों से यहाँ वर्चस्व था, यह विदित है। आपको मैं रामायण काल में ले चलता हूँ। रामायण काल में इस एरिया से समुद्र दक्षिण से आगे जाने पर लंका था, समुद्र की लहरों से, और बीजपुर और सुगौली तक राक्षस राजा रावण का आधिपत्य था। और इस एरिया को दंडकारण्य कहा जाता था। इस पर उनके भाई खर और दूसर एवं शुभलखा का शासन चलता था। यहाँ वे विचरण करते रहते थे और दंड देते रहते थे लोगों को, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य है। आरण्य है लेकिन दंड का आरण्य है, ऐसा जंगल का एरिया है। ये पूरा कॉरिडोर है वहाँ से यहाँ तक। बीजपुर और स्थानीय जो भी खैरवार वंश के लोग, पुराने लोग हैं, वो अपने को खर का वंशज मानते हैं।
खर दूसर माने खर का वंशज मानते हैं, इसलिए इनको खैरवाल कहा गया अपने को। यह भी एक तथ्य है जो यहाँ के आदिवासियों के मुँह से सुना गया कि हम तो खर के वंशज हैं और उन्हीं को मानते हैं, वही हमारे कुल देवता है। आपने लीलावत पहाड़ी को देखा, कितनी विचित्र, कितनी प्राकृतिक इतिहासों को अपने में समेटे हुए है। हमारा प्रयास रहेगा इस तरह से और भी कई कहानियाँ आपको सामने लेकर के आएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल भी बजाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।